नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी स्वाभिमान का अगला भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने जाना कि एक बुढ़िया थी जो बहुत ही कमज़ोर थी। बस ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर और न कुछ नहीं, उसमें सिर्फ सांस चल रही है और दुखों से भरे होने के कारण आंसू बह रहे हैं। पर उसमें एक ख़ास बात और थी कि इनके साथ साथ उसमें अभिमान की मात्रा भी काफ़ी थी। उसमें अपने ऊपर गर्व था कि वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, जब तक हो सकेगा खुद अपना करके खाएगी। लोग उसके बारे में कहते थे कि कुछ जो दुष्ट लोग होते थे कहते थे कि अमीरी में सुख लूटा अब दुख भोग रही है। जो देशभक्त लोग होते थे वो कहते थे कि देश दरिद्र है इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग उसको पर दया दिखाकर चले जाते थे, पर बुढ़िया ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। वो सबसे ये कहती थी कि मुझे नौकरी करनी है, आप कोई नौकरी दे दें। पर उसे कोई नौकरी नहीं देता था क्योंकि वह बहुत कमज़ोर थी, सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी, एक घड़ा जल भी नहीं भर के ला सकती थी, तो क्या काम कराएगा। लेकिन वो सहायता नहीं लेती थी, इसलिए अंत में लाचार होकर मजबूरी में बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान पर नौकरी के लिए रख लिया। अब बुढ़िया क्या करती थी? बुढ़िया की एक बेटी थी। वह 2 पैसे कमाती थी, अपना पेट पालती थी, परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से अगले जन्म में बिल्ली, गिरगिट और भी जाने क्या क्या बनना होता है। अपना अपना विश्वास ही है, परंतु धार्मिक विश्वास हो या नहीं, बुढ़िया को अपने आत्माभिमान पर पूर्ण विश्वास था। तो क्या था कि बुढ़िया की ऐसा नहीं था, कोई नहीं था। उसकी एक बेटी थी जो कुछ पैसे कमाती थी और अपना पेट पालती थी, लेकिन बुढ़िया उससे एक पैसा भी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसको ये विश्वास था कि बेटी के घर का धन खाने से अगले जन्म में हम गिरगिट या बिल्ली जैसे मतलब कि तुच्छ प्राणी बनेंगे। कहने का मतलब हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। ये लोगों की मान्यता है कि हमें बेटी के घर का नहीं खाना चाहिए। ये भारतीय धार्मिक विश्वास है और इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोगों का अपना विश्वास है। पर बुढ़िया को ये भी विश्वास था कि वो कुछ ना कुछ करके खा लेगी। उसको अपने स्वाभिमान पर बड़ा ही भरोसा था। इसीलिए तो कहते हैं जो स्वाभिमान से खाता है, स्वाभिमान से रहता है, वो कभी भूखों नहीं मरता। इसलिए बुढ़िया को उस पर विश्वास था। वह अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरते हुए हाथों से वह अपने लिए पानी भर कर रखती। अपनी बेटी से संभवतः उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाने पर कराती थी। मतलब कि अपनी बेटी से वो मदद नहीं लेती थी, यहाँ तक कि कोई काम भी नहीं कराती थी, सिर्फ उतना ही कराती थी जितना कि एक होता है ना, जैसे बेटी अपने मायके में आई है तो थोड़ा बहुत वो काम करा देती थी। अमीरी के दिनों में उसने बेटी से जो थोड़ा बहुत काम करवाया होगा ना, सिर्फ उतना ही काम उस बेटी से लेती थी, उससे ज़्यादा नहीं। अपना सारा काम वो खुद करती थी। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे और भी 3-4 पैसे चबेनी के जैसे और नौकरों को मिलते थे, मिलाते थे। और बाबू रामनाथ क्या करते थे, उसे महीने के कुछ पैसे देते थे, मासिक आय देते थे। और इसके अलावा जैसे और नौकरों को देते हैं 3-4 पैसे चबेनी के लिए, खाने के लिए वो देते थे। कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से कटे और इस तरह रामनाथ के यहाँ नौकरी करते हुए कई बरस बीत गए और वो बुढ़िया चैन से सुखी पूर्वक प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन काट रही थी। उसे ना तो दुख था और ना सुख। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीज़ों को बटोरते रहना और बैठे बैठे थोड़ा बहुत जो काम करना हो करना बुढ़िया का दैनिक कार्य था। क्या करती थी? ना तो उसे ज़्यादा दुख था इस बात का कि मेरे जीवन में कैसे कष्ट आए हैं, मैं कितना दुखमय जीवन जी रही हूँ, ना ही वो बहुत सुखी थी कि
कह सकते हैं कि अब इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन बस एक सार समभाव से वो जी रही थी। रोज़ के नियम से वो एक ही काम करती थी, दुकान में झाड़ू लगा दी, दुकान में जो भी काम चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है उससे बटोरती रहती थी और इकट्ठा करके सजाती रहती थी, और बाकी बैठे बैठे उससे जो काम हो सकते थे कर देती थी। ये उसका दुकान में रोज़ का काम था। उससे कोई नहीं पूछता था कि तुमने कितना काम किया। दुकान के नौकर यदि दुष्टतावश उसे छेड़ते थे तो रामनाथ उन्हें डांट देता था। मतलब कि उससे कोई ये भी नहीं पूछता था तुमने काम किया कि नहीं किया, और किया तो कितना किया, ये क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, कोई कुछ नहीं बोलता था। और कोई नौकर उसे छेड़ने के लिए, दुष्टतावश शैतानी के लिए उससे पूछ लेते, कुछ कह देते, तो रामनाथ उन नौकरों को ही डांट देता था। मतलब बुढ़िया को कुछ कहने नहीं देता था। इस तरह उसकी दिनचर्या चल रही थी। वसंत, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना धूसर चादर में मुंह लपेटकर शीत अपनी कोठरी में लेट जाती है। मतलब चाहे बसंत का मौसम हो, चाहे वर्षा का मौसम, चाहे शरद यानी कि ठंड और पतझड़ का मौसम हो, शिशिर का मौसम हो, शाम को जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट, मतलब विश्व में जो दिन, विश्व की वेदना से यहाँ लेखक का तात्पर्य है कि दुनिया जब दिन भर काम करके दुख से बेहाल होकर और थक कर चूर हो जाती थी, धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के नीरव प्रांत में सोने जाती थी, और जब मटमैली चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वहाँ पर नीरव मतलब शांत इलाके में वो सोने जाती थी। कहने का मतलब जब शाम ढल जाती थी और रात होने लगती थी, चाहे वसंत का मौसम हो, चाहे वर्षा का मौसम हो, चाहे शरद का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, जब पूरी शाम होने लगती थी, दिन ढलने लगता था, जब सूरज का ताप कम होते होते सूरज डूबने लगता था, अर्थात वो चादर लपेटकर जैसे मान लो क्षितिज में शांति से सोने जा रहा हो, इस तरह से जब शाम डूब जाती थी, अर्थात रात होने लगती थी, तो बुढ़िया अपनी कोठरी में लेट जाती थी। अपनी कमाई के पैसों से पेट भरकर कठोर पृथ्वी पर भी लेटे रहना किसी किसी के सुखों की गिनती में आता है। कहते हैं कि किसी किसी के सुख लिए ये एक बहुत बड़ा सुख है कि वो अपने पैसों से पेट भरकर खा रहा है, उसे दूसरों के भरोसे नहीं जीना पड़ रहा है, अपने जितना मिलता है उतना से अपना पेट भरकर ज़मीन पर भी सोने को मिले, यानी कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो कुछ लोग उसे सोचते हैं कि वो इससे सुखी हैं। अर्थात किसी लोगों को तो चाहिए बहुत पैसा, नरम गद्दा सोने के लिए, गर्मी में एसी और ठंड में गरम गरम चादर या रजाई ओढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये होता है कि नहीं, बस स्वाभिमान की कमाई से मेरा जीवन चल जाए कैसे भी। अगर अपने पैसों से हमें नरम गद्दे पर सोने को ना मिले, धरती पर सोने को मिले, लेकिन हम अपना पेट खुद पाल पा रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सुख मानते थे, और बुढ़िया भी उसमें से एक थी। वह सबको प्राप्त नहीं, बुढ़िया धन्य हो जाती थी, जो था उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहती। और ये जो सुख है ना, वो सबको नहीं मिलता, क्योंकि सबके अंदर क्या है, तृष्णा, लालसा, बहुत कुछ पाने की इच्छा, वो हमेशा लालच बना रहता है कि मुझे ये आराम मिले, मुझे वो आराम मिले, ये इसके पास है मुझे वो नहीं मिला, दूसरे के पास वो है। हमेशा दूसरों से मुकाबला करते हुए आदमी सोचता है कि मुझे ये सब चीज़ क्यों नहीं मिल रही हैं, और इस लालसा में वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है। इसीलिए इस तरह का सुख सबको नहीं मिलता, लेकिन बुढ़िया को वो सुख मिलता है, क्योंकि वो उसमें संतुष्ट है और प्रसन्न है, उसे स्वाभिमान की रोटी मिल रही है। तो इस तरह हमने देखा
कि बुढ़िया स्वाभिमान से खुद कमाकर जो पैसा मिलता था उससे अपना पेट भरती थी और सुखी और संतुष्ट रहती थी। अब अगला भाग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।